कर दिए। ओके, हम लोग आज पढ़ेंगे हीट चैप्टर 7th क्लास का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हीट होता क्या है। आपको मैं बता दूं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट मीन्स हीट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो हमें हॉटनेस या कोल्डनेस की सेंसेशन कराती है। सेंसेशन का मतलब होता है फील करवाना। कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपको या तो ठंडी की या गर्मी की फील करवाती हो, ऐसे एनर्जी को हम हीट कहते हैं। ठीक है, तो उसकी डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मीन्स हीट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो हमें दर्शाता है कि कितना कोई चीज हीट हुआ, कितना कोई चीज हीट है और कितना कोई चीज कोल्ड है। मतलब हमें या तो गर्माहट की या ठंडापन की एहसास दिलाता है, जिसे हम कहते हैं हीट। हीट ओवरऑल है क्या, तो एनर्जी का एक फॉर्म है। अब देखिए, इस हीट को प्रोड्यूस करने के ढेर सारे तरीके हैं जिससे हम हीट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड आ जाएगी। हीट जो है वह अंडरस्टैंड करने का एक प्रोसेस है कि हीट को हम कभी कभार प्रोड्यूस भी करते हैं। तो हीट किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं तो समझिएगा थोड़ा सा। एग्जाम्पल के रूप में सनलाइट क्या है, हीट का एक फॉर्म है। हम हीट को सनलाइट जो है हीट प्रोड्यूस करता है। दूसरा, छोटे वेट के लिए आएगा। दूसरा, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग हीट का प्रोडक्शन करते हैं, यहां से भी हीट प्रोड्यूस होता है। समझ नहीं आ रहा? अच्छा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? ओके, हम एक बार देखिए। तो आप लोग समझ रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ हीट के रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ सनलाइट है, कुछ थर्मल पावर प्लांट है, कुछ बर्निंग ऑफ कैंडल है। ऐसे ही और भी बहुत सारे रिसोर्स है जिससे हीट को प्रोड्यूस करते हैं। बट हीट तो प्रोड्यूस हो जाएगा, तो हीट को हम मेजर कैसे करेंगे? तो हीट को मेजर करने के लिए हम लोग टेम्परेचर करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर क्या है? इट मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। देखिए, हीट एनर्जी का फॉर्म है। हीट खुद एनर्जी है जो हॉटनेस कोल्डनेस को सेंसेशन कराता है। बट टेम्परेचर एनर्जी का फॉर्म नहीं है। टेम्परेचर इस हॉटनेस और कोल्डनेस को डिग्री में मेजर करता है। टेम्परेचर क्या करता है? इस हॉटनेस और कोल्डनेस को डिग्री में मेजर करता है। तो टेम्परेचर और हीट में एक बेसिक डिफरेंट है। टेम्परेचर खुद एनर्जी का सोर्स है, हीट खुद एनर्जी का सोर्स है, जबकि टेम्परेचर उसको हॉटनेस और कोल्डनेस में मेजर करता है। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ, परावर्तन का लिख सकते हैं, हीट इज अ, देखिए दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है, हीट इज एन इफेक्ट एंड हीट इज एन प्रोसेस। हीट इज अ प्रोसेस। हीट क्या है? प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। एंड टेम्परेचर इज इट्स इफेक्ट। देखिए, आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपको? आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? तो आपकी नेट प्रॉब्लम है, उसको ठीक कीजिए आप। आगे सुनिए। हाँ, बोलिए। है जो हॉटनेस कोल्डनेस को सेंसेशन कराता है, जबकि टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। तो हम लोग जब हीट और टेम्परेचर में डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंसेस को जानते हैं, तो हमें समझ में आती है
कि हीट एक प्रोसेस है, हीट एक प्रक्रिया है और टेम्परेचर उसी प्रक्रिया का एक इफेक्ट है। जस्ट लाइक जब आप किसी बर्तन को गैस चूल्हा पे गर्म करते हैं तो क्या पता करते हैं आप, गर्म करने के दौरान हीट बढ़ती है, यानी हीट एक प्रोसेस है, हीट एक प्रोसेस है। और गर्म करने से क्या होता है, तो गर्म करने से टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर का बढ़ना उस प्रोसेस का एक इफेक्ट था। तो एक प्रोसेस हम किए, आग जलाए और उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ने लगा। एक प्रोसेस हम किए कि बर्फ लगा दिए, इफेक्ट क्या हुआ, टेम्परेचर घटने लगा। तो देखिए प्रोसेस है हीट, जैसे आग लगाना या बर्फ लगाना, और इफेक्ट है टेम्परेचर का घटना और बढ़ना। तो हीट इज अ प्रोसेस एंड टेम्परेचर इज इट्स इफेक्ट। जब डिफिनेशन के तौर पे देखेंगे तो हीट एनर्जी का एक सोर्स है जो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का सेंसेशन देता है, और टेम्परेचर जो है वो उस हॉटनेस और कोल्डनेस को डिग्री में मेजर करता है। तो आप लोग हीट और टेम्परेचर को समझ गए। अब क्या है कि इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का यूज करते हैं। पहले मैं सीरीज कर दे रहा हूं। तो इस टेम्परेचर को बाबू मेजर करने के लिए हम लोग इसको थर्मोमीटर, ये एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस। ये एक ऐसा डिवाइस है which measure temperature, which measure temperature, ओके। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो आप उसके काइंड के बारे में समझिएगा। देयर आर different kind of thermometer, बहुत सारे टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। जैसे पहला क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जो हम क्लिनिक में यूज करते हैं। डॉक्टर का जो क्लिनिक होता है वहां पर जिस थर्मोमीटर का यूज होता है उसका नाम है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अगर आप कहें तो आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस थर्मोमीटर का यूज करते हैं उसका नाम क्लिनिकल थर्मोमीटर है। तो हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं। उसी तरह से दूसरा थर्मोमीटर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर है जिसका हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तीसरा है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। तो हम डिजिटल थर्मोमीटर का यूज जो है आजकल रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसमें देखिए बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, इसमें केमिकल का टेम्परेचर मेजर करते हैं और इसमें हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं। चौथा है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर है जो किसी भी टेम्परेचर के मैक्सिमम पॉइंट के और मिनिमम पॉइंट को मेजर करता है। तो उसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, जो किसी भी बॉडी के किसी भी थिंग्स के मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या करता है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर करता है मेजर बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। उसी तरीके से लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेजर करता है केमिकल टेम्परेचर। केमिकल का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है, ठीक है। उसी तरह डिजिटल थर्मोमीटर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को मेजर करता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को। उसी तरीके से आपका मैक्सिमम थर्मोमीटर जो है वो मैक्स एंड मीन टेम्परेचर मेजर करता है, मैक्स एंड मीन टेम्परेचर। तो आपने क्या समझा कि थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। टेम्परेचर मेजर करने वाला डिवाइस थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें इंपोर्टेंट ये 4 टाइप। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेबोरेटरी में जो है केमिकल के टेम्परेचर को मेजर करता है, डिजिटल थर्मोमीटर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेजर करता है, और मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर जो होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करता है। इस तरह से हमारे पास 4 थर्मोमीटर है जिसका हम लोग यूज करते हैं। अब क्या है कि थर्मोमीटर से हम जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं वो डिफरेंट स्केल से करते हैं, ठीक है सुना। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए
बहुत सारे स्केल हैं, हम लोग उस स्केल के बारे में भी पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर। तो देखिए स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने का स्केल, तो मेनली जो है एक आपका मतलब स्टार मार्क है, तो 3 स्केल है। देयर आर 3 स्केल टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल। पहला स्केल का नाम है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ओके, तो डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा था। दूसरा का नाम है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा का नाम है केल्विन स्केल। तो ये 3 स्केल है जिसका हम यूज करते हैं। याद रखिए डिग्री सेल्सियस का यूज हम स्पेशल करते हैं एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में इसका यूज करते हैं। हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट का बॉडी टेम्परेचर मेजर में यूज करते हैं, बॉडी टेम्परेचर में। और केल्विन स्केल जो है वो केमिकल टेम्परेचर के लिए हम इसका यूज करते हैं, कि केमिकल टेम्परेचर में जो है वो केल्विन का यूज होता है। तो समझिएगा बॉडी के टेम्परेचर को यूज करने के लिए हम डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस का एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर यूज करने के लिए करते हैं हम लोग। और इसी तरीके से केल्विन का यूज जो है, ये केल्विन स्केल है जिसको हम के से लिखते हैं, इस केल्विन स्केल का यूज हम लोग करते हैं केमिकल के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इस तरह से 3 टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्केल है और हम इस स्केल के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। तो इस तरह से हमारे पास स्केल ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है। तो पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा हमारा केल्विन स्केल है। ये तीनों ही स्केल के बीच में अपना एक रिलेशन होता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अब हम लोग इस स्केल के वैल्यू के बारे में समझेंगे कि तीनों स्केल को सॉल्व करने का वैल्यू होता क्या है, ठीक है। तो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड करिए कि सेल्सियस स्केल, ये तीनों स्केल की वैल्यू जो है वो क्या टेम्परेचर यूज करने के लिए, ठीक है। तो अब आप लोग रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल का रिलेशन। तो पहला रिलेशन देखिएगा, पहला रिलेशन हमारा है C/100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। तो इस तरीके से आपने क्या समझा कि एक रिलेशन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच। तो आपको सेल्सियस दिया हो या फ़ारेनहाइट, कोई एक आप निकाल सकते हैं। इससे हमारा एक फॉर्मूला भी बनता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होगा, देखिएगा डिग्री सेल्सियस जब भी हमें फाइंड करना हो तो किस तरीके का होगा, तो F माइनस 32, पहले फ़ारेनहाइट में से 32 घटा देंगे हम, ठीक है, F माइनस 32 कर देंगे और उसके बाद हम हाई बाई 9 करेंगे, हाई बाई 9 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसी तरह से डिग्री फ़ारेनहाइट को फाइंड करना हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि आप सबसे पहले डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करो और जब मल्टीप्लाई हो जाए तो आप 32 को ऐड करो। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है। तो आपने पहला फॉर्मूला देखा C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। अब आप इसी फॉर्मूला के बेसिस से डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। यदि आपको केल्विन स्केल के बारे में जानना है तो देखिएगा केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, या फिर एक ऑल इन वन फॉर्मूला होता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं, सेल्सियस बाय 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूला है हमारे पास। इस तीनों फॉर्मूला को अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा तो आप तीनों ही स्केल का फॉर्मूला जान सकते हैं।
यदि किसी एक स्केल में हमें वैल्यू पता है तो हम तीनों स्केल में फाइंड कर सकते हैं। जैसे यदि आपको सेल्सियस में पता है तो आप सेल्सियस का वैल्यू पुट करना, फ़ारेनहाइट आ जाएगा। फ़ारेनहाइट में पता है तो फ़ारेनहाइट का पुट करना, सेल्सियस आ जाएगा। केल्विन में फाइंड करना है तो आप कुछ मत करो, सेल्सियस में 273 निकाल लो। सेल्सियस नहीं पता है तो इस फॉर्मूला से सेल्सियस पता कर लेंगे। सेल्सियस पता चल गया, केल्विन में लाना है तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, केल्विन आ जाएगा। और यदि केल्विन आ गया, हमको निकालना है फ़ारेनहाइट, तो केल्विन से पहले सेल्सियस निकालेंगे, सेल्सियस से फिर फ़ारेनहाइट निकालेंगे। मैं जानता हूं आप लोग क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगी, आप लोग घर पे ट्राई करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, और जितनी भी प्रॉब्लम होगी आप लोग मेरे से कल के क्लास में पूछोगे। यदि कोई भी हमारे ऑनलाइन क्लास में नहीं आते तो YouTube वीडियो पर कमेंट बॉक्स में आप जाके आंसर लिखिएगा, हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गई होगी, आई होप सो। आगे का क्लास हम लोग कर लेंगे, हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आज हम आपको जितना पढ़ाए हैं पहले ये आप लोगों को समझना जरूरी है कि आप लोगों को क्या पढ़ाया है। ठीक है, कितना पढ़ाया है पहले आज वाला आप लोग समझ लीजिए। और आप लोगों में से किसी को भी यदि ऑनलाइन क्लास हमारा ज्वाइन करना हो तो हमारी ऑनलाइन क्लास की फी मिनिमम है, आप लोग ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए कोई इशू नहीं है आप लोग के लिए। जिससे भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपना नाम, क्लास और बोर्ड भेजिएगा, हम आपको लिंक भेज देंगे, आपको टाइमिंग बता देंगे क्लास का और आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर कुछ इस तरह से है, देख लीजिएगा, 9693314571। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9693314571। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपना क्लास और नेम भेजिएगा, हम आपको ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर लेंगे और आप लोग हमारे ऑनलाइन क्लास में अच्छे से पढ़ सकते हैं और क्लास के बाद आप लोग को वीडियो भी मिल जाएगी तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।